मराठी माध्यमातील मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का जो लेसन है 1.2, डिक विटिंगटन एंड हीज कैट. तो सबसे पहले जो इसमें स्टार्टिंग में जो वार्मिंग अप है वो हम लोग देखते हैं. लेकिन इसके पहले जो मैंने लेसन्स आप लोग के लिए एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेसन्स भी एक्सप्लेन किए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए जो मैंने लेसन्स विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स, पोएट्रीज वगैरह अपलोड किए हैं, प्लस निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, फिर बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, बहुत कुछ तुम्हारे एजुकेशन में का ही पार्ट है, वो मैंने सब अपलोड किया हुआ है. तो आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने देखे नहीं है मेरे वीडियोस, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. तो उससे आप लोगों को दो फायदे होंगे. एक तो ये है कि आप लोगों को मेरी जो लाइव वीडियोस आने वाले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और सेकेंड थिंग, आप लोगों को जो मेरे न्यू अपलोडेड वीडियोस है उसका भी नोटिफिकेशन मिलेगा. ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को. और कुछ डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना. चलो फिर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिक विटिंगटन एंड हीज कैट. तो वार्मिंग अप में इन्होंने क्या दिया है, 1, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स एंड राइट द आंसर्स. तो मे भी आप लोगों को प्रोजेक्ट में ये काम दिया जा सकता है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को मैं यही सॉल्व करके देती हूँ. 1, डिस्कस द फॉलोइंग ग्रुप एंड राइट द आंसर्स. ए, नेम द वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज. वर्ल्ड फेमस यानी सारी दुनिया में जो प्रसिद्ध है ऐसे पर्सनालिटीज के नाम लिखिए. वो रीच्ड ग्रेट हाइट्स फ्रॉम हम्बल सर्कमस्टेंसेस. तो ये लोगों ने जीवन में उन लोगों के बहुत ही ऊंचा मकाम हासिल किया हुआ है. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनका नाम है. तो इन्हें तो भाई सब जन पहचानते हैं. ये है अब्राहम लिंकन. अब्राहम, ABRAHAM, अब्राहम लिंकन, LINCOLN, लिंकन. ठीक है, फिर ये तो है, इन्हें कौन नहीं पहचानता, चार्ली चैपलिन. और ये भी कल्पना चावला जी है, जो भारतीय महिला जो स्पेस में वो गई थी तो उनकी वहाँ पर ही मौत हो गई थी. तो वे बहुत लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में मैंने आप लोग को बताया है. ठीक है, तो फिर इनके बारे में अभी बी में इन्होंने पूछा है, गैस द टाइप ऑफ हार्डशिप्स दे मस्ट हैव फेस्ड इन देयर चाइल्डहुड एंड यूथ. तो उनके लाइफ में उन लोगों ने बचपन में और जवानी में किन किन मुसीबतों का सामना किया हुआ था. तो अपना गेस करके हम लोग को लिखना है कि उनका क्या क्या होगा, उनकी मुसीबत. अभी अब्दुल कलाम जी है, उन्होंने भी अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है. तो सबसे पहले है पॉवर्टी, सेकेंड है लैक ऑफ सपोर्ट, कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता था, पॉवर्टी यानी गरीबी. 3, सोशल डिसअप्रूवल, समाज स्वीकार नहीं करता था. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और उन्हें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलते थे कुछ भी करने के लिए. सी,
What strong qualities possessed by them could have helped them achieve success and fame all over? तो उनमें ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज थी जिनके कारण वो लाइफ में इतना सक्सेसफुल हुए? तो वन है डिटर्मिनेशन, सेकंड है कॉन्फिडेंस, थर्ड है हार्ड वर्क एंड फोर है सिंसियरिटी। तो ये जो थे उनमें क्वालिटीज जिस कारण वो बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे और सक्सेसफुल हुए थे। डी, हाउ डू स्टोरीज बायोग्राफीज ऑफ सच फेमस पीपल हेल्प यंगस्टर्स? अभी इनकी कहानी और इनकी जो बायोग्राफीज है, जैसे मैंने बोला आत्मकथा वगैरह लिखा है, उसमें से बच्चों को क्या सीख मिलती है? तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को मैं लिख कर ही दे दूं। तो वन, दे हेल्प यंगस्टर्स टू लुक एट लाइफ पॉजिटिवली। लाइफ को पॉजिटिवली उन्हें देखने में इनके जो स्टोरीज है या फिर ऑटोबायोग्राफी है उनका यंगस्टर्स को फ़ायदा होता है। दे इंस्पायर द यूथ, यंग जो है उनसे इंस्पायर होते हैं। दे हेल्प देम फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस, इनके जो लाइफ में एक्सपीरियंस आए हैं उनमें से ये जो यंग बच्चे हैं उन लोगों को भी कुछ न कुछ उनके सवालों के जवाब मिल ही जाते हैं। दे प्रूव दैट वी कैन डू मेनी सीमिंगली इम्पॉसिबल थिंग्स इफ वी रियली विश टू। तो उनके इन कहानियों में से, आत्मकथाओं में से हम लोगों को ये सबक मिलता है कि जीवन के किसी भी मुकाम पर क्यों ना हम हो, हम चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हो, तो अगर हमारी विल पावर अच्छी है तो हम लोग मेहनत करके बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे कितने तो एग्जाम्पल्स है अपने पास, है ना। तो एक कहावत है ना, वो वेयर इज द विल देयर इज द वे। तो उसी तरह से ये है। इसके लिए हम लोग कहाँ पैदा हुए, किस माहौल में पैदा हुए, ये मायने नहीं रखता। अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ बनना है तो आप लोगों को मेहनत करना ही होगा ईमानदारी से, तो ही आप उस मकाम तक पहुंच सकोगे। अभी मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम की थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने ये पढ़ा था कि उन्हें स्कूल में जाने के लिए नदी को पार करके जाना पड़ता था। बहुत ही गरीब थे वो। तो मैंने बोला इतने छोटी उम्र में उन्हें तो कोई फोर्स भी नहीं करता था स्कूल में जाने के लिए, जैसे आपके मम्मी पापा आपको फोर्स करना पड़ता है, जाओ जाओ जाओ, वरना आपके पेट दुखते हैं, गले दुखते हैं, पैर दुखते हैं, फिर भी मम्मी पापा बेचारे धक्का मार के भेजते, जाओ 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 कुछ नहीं होगा, दवाई लेके भेज देते हैं। तो वो ऐसा नहीं था, उनको तो कोई बोलता भी नहीं था कि जाओ स्कूल में करके, वो लोग ही खुद से जाते थे। इंटरेस्ट था उन लोग को जाने के लिए। ऐसे है, आज भी है ऐसे बहुत से बच्चे। अभी तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अभी उन लोगों को एजुकेशन से प्यार हो गया है, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे ही सिखाया जाता है, बच्चों को प्यार हो जाता है पढ़ाई से। सच्ची बात है क्या नहीं? बताना मुझे कि आप लोग को प्यार हुआ है क्या नहीं पढ़ाई से। क्या होता है ना, बच्चों को समझता नहीं है, इसके लिए बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाई करने में। जब उन लोग को पता चलने लगता है कि अरे हाँ ये तो ऐसा है, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अपने आप फिर बच्चे लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। मेरे पास जो बच्चे आते थे ट्यूशन सीखने के लिए, तो उनके मम्मी पापा लोग हमेशा कंप्लेंट करते थे मेरे पास कि अरे मिस हमारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। मैं बोलती थी ठीक है बाबा, थोड़ा देखो, 1 महीना वेट करो। फिर जैसे मैं भी आप लोग को सिखाती हूँ वैसे ही मैं उन बच्चों को भी सिखाती थी। तो फिर वो बच्चों को जैसे जैसे समझ में आने लगा तो बच्चे लोग पढ़ाई करने लगे, जैसे अभी तुम लोग पढ़ते हो। तो फिर 12 बज जाते थे, 12:30 बज जाते थे, फिर भी बच्चे लोग पढ़ ही रहे। तो फिर मेरे पास पेरेंट्स आते थे और कहते थे मिस आपने क्या कर दिया भाई हमारे बच्चों को। इसके पहले तो हम लोग को पढ़ो 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 करके पीछे पढ़ना पड़ता था, और अभी हमारे बच्चे इतना पढ़ाई करते हैं कि अभी हम लोग को बोलना पड़ता है भाई बंद करो पढ़ना, कितना पढ़ोगे अभी, और बहुत रात हो गई, अभी सो जाओ। तो ये सब अभी सिस्टम उल्टा हो गया। मैं बोली कैसे मम्मी पापा है तुम लोग? बोली बच्चे करे तो भी प्रॉब्लम, नहीं करे तो भी प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन रात को जाग के नहीं करना चाहिए। हाँ, आप लोग को
आप लोगों को एक आपका टाइम टेबल बनाना चाहिए पढ़ाई करने का। तो किस समय में आप लोग क्या क्या करोगे, कौन से टाइम में आप खेलोगे, क्या है। और बहुत से बच्चों के मुझे मैसेज भी आए हुए हैं कि मिस आप हमें गाइड कीजिए कि कौन से समय में क्या क्या करना चाहिए करके। उसके लिए मैंने भी एक प्रोविज़न किया हुआ है, एक कंसल्टेंट है, मैं उनसे एक इंटरव्यू लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ताकि उनसे आपको गाइडेंस मिल सके। और बहुत जल्दी ही मैं ये आपका काम करने वाली हूँ। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और ये इंटरव्यू जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए ही गाइड नहीं करेगा, तो पेरेंट्स लोगों को भी ये गाइड करेगा। ओके, ठीक है। चलो अभी मैं जाती हूँ अपने पढ़ाई की ओर, ठीक है। तो अभी मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ डिक व्हिटिंगटन एंड हीज कैट। कैट यानी मालूम है ना क्या है, बिल्ली। ओके, तो देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक व्हिटिंगटन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। अभी एक गरीब छोटा लड़का था जिसे लोग डिक व्हिटिंगटन के नाम से बुलाते थे। और वो कहाँ रहता था, साउथ ऑफ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। विलेज यानी गांव, गांव में वो रहता था। ही हैड नो प्रॉपर होम, उसके पास ढंग का घर नहीं था। फॉर बोथ his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers। तो उसके जो पेरेंट्स थे उनकी मौत हो गई थी, और जो विलेजर्स थे वो लोग उसके साथ बहुत बेरहमी से ट्रीट करते थे। वन डे One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold। तो ये जो डिक को किसी ने ऐसे कहा कि जो लंदन के जो रास्ते होते हैं वहाँ पर सोना पड़ा हुआ रहता है। And he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces फ्रॉम द स्ट्रीट। सो उसने ऐसे डिसाइड किया कि वो लंदन जाएगा और वहाँ पर उसका जो भविष्य है वो वहाँ पर जाएगा। और जो वहाँ पर रास्ते पर जो पड़े हुए हैं गोल्ड पीसेस स्ट्रीट्स के ऊपर से वो लेगा। फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट ही मोर काइंडली इफ ही वेर रिच। तो जो लोग हैं वो लोग उसके साथ फिर अच्छे से व्यवहार करेंगे अगर वो पैसे वाला बन जाएगा, तो रिच यानी अमीर बन जाएगा। तो सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। और यंग डिक जो था वो लंदन की ओर चलने लगा। ही हैड नॉट गोन फार when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home। तो अभी वो थोड़ा ही आगे गया था, इतने में एक आदमी की जो कार थी यानी घोड़ा गाड़ी, उसे उसने रोका और उसने पूछा कि क्या तुम घर से भागकर जा रहे हो। आई हैव नो होम, डिक आंसर। तो डिक ने क्या कहा कि मेरे पास घर नहीं है। आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून। मैं लंदन की ओर जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ। सेड द कार्टर, वो जो कार्टर में आया हुआ आदमी था उसने बताया। जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। तो कूद कर जल्दी से मेरे बाजू में आकर बैठ जाओ, हम लोग दोनों मिलकर जाएंगे। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर nightfall and the carter left Dick and made his way to an inn। तो रात को वो लोग वहाँ पर पहुँचे और जहाँ पर ये जो व्हिटिंगटन था उसे उसने रास्ते में उतार दिया लंदन में, और वह उसके घर की ओर बढ़ गया। Poor Dick stood alone and looked around him in dismay। और ये जो गरीब बेचारा डिक था
वो खड़े खड़े उन लोगों को जाते हुए देखता रहा और वो थोड़ा सा दुखी भी हो गया। Where was all that fine gold? तो वो सब सोना कहाँ पर है? यानी उसने क्या सुनकर आया था वो कि लंदन के रास्तों पर सोना पड़ा हुआ रहता है। तो वो क्या करने लगा, देखने लगा कि भाई कहाँ पर है सोना। All he could see were dirty streets and lots of unfriendly people. जहाँ भी उसने देखा गंदे रास्ते और अनफ्रेंडली यानी बहुत ही खड़ूस ऐसे लोग रहते हैं ना, ऐसे पीपल्स थे वहाँ पर। He had nowhere to sleep. उसे सोने के लिए भी वहाँ पर जगह नहीं थी। And in the end, he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. अभी उसने क्या सोचा कि एक एली यानी छोटी सी एक ऐसी गली टाइप होती है ना, ऐसे तो कहीं पर भी पिछवाड़े में एक कोने में जहाँ पर उसे कोई भी धोखा नहीं हो सकता है किसी से भी, ऐसे जगह पे वो उसने रात बिताने का सोचा। The next morning Dick woke up cold, miserable and very hungry. जब वो दूसरे दिन उठा तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी थी और वो सह नहीं पा रहा था वो ठंडी, और वो बहुत भूखा भी था। He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him. फिर वो बेचारा पेट भरने के लिए लोगों से भीख मांगने लगा, खाने की भीख मांगने लगा, लेकिन बार बार वहाँ के जो लोग थे वो उसे चिल्लाते थे, गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ यू, ये आलसी लड़के यहाँ से चले जाओ। एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हीज हेड, और जो हाथ रहता था ना वो ऐसे सर पर उसके जोर से मारते थे। एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट, और आखिर में वो बेचारा रास्ते पर गिर गया। एंड ले देर, वहीं पड़ा रहा। टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड, बहुत ही कमज़ोर हो गया था और वो खाने के लिए देख रहा था। एक तो वो बेचारा आया वहाँ पर और उसे किसी ने भी उसके ऊपर रहम भी नहीं खाया, ना उसको खाने को मिला। अभी वो इतना कमज़ोर हो गया है कि वो अभी रास्ते पर गिर पड़ा है। बाय चांस Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. तो लकीली वो जिस घर के सामने गिरा हुआ था वो वहाँ का एक अमीर व्यापारी था, उसका नाम था फिट्जवारन। The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप। तो इनका जो कुक था ना वो उनके आने के पहले ही डिक को वहाँ से भगाना चाहता था, लेकिन इतने में फिट्जवारन जो शिप उनका जाने वाला था उसका देख रेख करके वो वापस आए। ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, उन्होंने उस जो कुक था उनका उसे रोका और उन्होंने डिक से कहा, वाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम काम क्यों नहीं करते। आई वुड वर्क, मैं काम करूँगा, सेड डिक, बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता कि जो मुझे काम करने के लिए लेगा या फिर मुझे कोई काम देगा। अभी याद रखना, कभी भी आई नो, KNOW, नो यानी जानना, पता होना, ठीक है। अगर ये के हम लोग के ये साइलेंट होता है। बट आई नो नोबडी, मैं यहाँ ऐसा मेरे जान पहचान का यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। तो ये KNOW नो हो गया यानी पहचान का, ओके। NOW लिखते हैं तो वो हो गया नाउ यानी अभी, ठीक है। और फिर ये जो NO लिखते हैं वो होता है नो यानी नहीं, ठीक है।
प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए अगर ये वर्ड आ गया है अभी मेरे आंखों के सामने तो मैं ये आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर कर रही हूँ। ओके, ठीक है। Nobody who will give me anything to do, ऐसा यहाँ पर मैं किसे भी नहीं जानता कि जो मुझे काम करने के लिए देगा या कुछ भी काम देगा। Take him into the kitchen, इसे किचन में लेकर जाओ। मिस्टर फिशबॉर्न ऑर्डर्ड द कुक, उन्होंने उनकी जो कुक थी उसे ऑर्डर दिया। फीड हिम फर्स्ट, इसे पहले खाना दो। एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और उसके बाद उसके लिए कुछ काम देखो और उसे काम दो। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग, अभी जो डिक था उसे रहने के लिए घर भी मिल गया था। He had a small corner of a attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. तो अभी वो घर के एक कोने में उसको जगह मिल गई थी सोने के लिए, ठीक है। और उसका काम क्या था, ये जो कुक था उसको पॉट्स पैन्स देने में वगैरह सब मदद करना, एक असिस्टेंट जैसे काम करते हैं ना हाथ के नीचे, वैसा उसको काम दिया था। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर, अभी ये जो डिक का लाइफ था तो पहले से थोड़ा बेहतर हो गया था। बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस, अभी भी उसके पास दो मुसीबतें थी जिसका उसे सामना करना था। The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. तो उसे जो कोना दिया गया था सोने के लिए, वहाँ रात भर चूहे और घूस रहे थे ना बड़े बड़े, वो रात भर हंगामा करते थे। At night they scampered all over him, रात भर वो उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया हुआ था। And kept him awake, और उसे रात भर जगाए ही रखा था। अवेक रखना यानी जगाए रखना। After a time he solved this problem by saving a few pennies he was paid, अभी उसके कुछ दिनों के बाद उसने वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जो उसे पगार मिलता था, सैलरी मिलती थी, उसमें कि उसने कुछ पेनीज यानी पैसे बचा कर रखे थे, वो देकर उसने बाइंग हिमसेल्फ अ कैट, उसने क्या किया, एक कैट खरीदा। इन नो टाइम एट ऑल द कैट chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully, और विद इन नो टाइम वो जो कैट था वो रैट और माइस को उसने सब खा लिया, और ये जो डिक था वो फिर पीसफुली सोने लगा। द अदर डिफिकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी टू ओवरकम, अब ये जो चूहे की जो प्रॉब्लम थी वो तो डिक ने सॉल्व कर दी, लेकिन ये जो दूसरी डिफिकल्टी थी उसको सॉल्व करना थोड़ा उसके लिए मुश्किल ही था। वॉज द कुक्स बैड टेम्पर, वो क्या मुसीबत थी, तो ये जो कुक्स था वो बहुत ही गुस्से वाला था। वो लेडी है तो वो बहुत ही गुस्से वाली थी। शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे, और दिन भर उसके ऊपर चिल्लाते रहती थी और चीखते रहती थी उसके ऊपर। एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विथ अ वुडन स्पून, और हमेशा चिल्लाती रहती थी और उसके पास जो वुडन स्पून था, चम्मच, लकड़ी का चम्मच, उससे उसे वो मारते रहती थी। इवन व्हेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, डिक जो था वो बहुत ही मेहनत से काम करता था, ईमानदारी से काम करता था, उसके बावजूद भी वो उसे मारते रहती थी। One night, Dick decided he should stand it no more. अभी मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ,
अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप, कुक के उठने के पहले, ही सेट आउट विथ हिज कैट टू सीक हीज फॉर्च्यून एल्सवेयर, उसने अपने बिल्ली को ले लिया और अपना भविष्य ढूंढने के लिए कहीं और निकल पड़ा। The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. तो ये लोग जो लंदन के एक जगह का नाम है हॉलोवे से वो लोग गुजरने लगे, लंदन के बाहर जाने लगे। Then Dick sat down on a stone to rest. एक पत्थर के ऊपर डिक बैठ गया आराम करने के लिए। It was the 1st of November. वो दिन कौन सा था? 1 नवंबर का था। All Saints Day. कौन सा दिन था वो? संत लोगों का डे था। All Saints Day था। And the church bells were ringing. चर्च के जो बेल थे वो रिंग कर रहे थे। As Dick sat and listened to seemed they were ringing out a message for him. तो जैसे ही वो बेल वो डिक सुन रहा था तो उसे ऐसे लगा कि उस चर्च में से, उस बेल में से उसके लिए कुछ मैसेज आ रहा है। टर्न अगेन विटिंगटन, टर्न अगेन विटिंगटन, दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, यानी वापस चलो, वापस टर्न मारो। विटिंगटन, दो वर्दी सिटीजन, तुम एक अच्छे नागरिक हो। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, तुम लंदन के कौन हो? लॉर्ड मेयर हो। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, सेड डिक, मैं और लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन? आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर, मुझे तो अच्छा लगेगा लॉर्ड मेयर बनना। एंड राइड इन द फाइन कोच, और अच्छे कोच में राइड करना। आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ दैट इज व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी। तो ये जो कुक है ना, उसको जो कटकट करते रहती है, तो बोलता है कि उसका थोड़ा मैं तकलीफ सह लूँगा, लेकिन मुझे लॉर्ड मेयर बनना है, तो मैं उसे थोड़ा बेयर करूँगा, टॉलरेट कर लूँगा। So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren's house. और तुरंत ही डिक और उसका जो कैट था वो लोग दोनों जन वापस गए। कहाँ? मिस्टर फिट्जवार्न्स के वॉरेन्स के घर पर। Luckily they were able to slip back before they had been missed. तो ये जो मिस्टर फिट्जवार्न्स थे, उनके जागने के पहले ही वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। तो इस मामले में उनका जो लक था वो अच्छा था। तो यानी किसी को पता भी नहीं चला कि वो इसे चला गया था करके। Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. अभी ये जो मिस्टर फिट्जवारन थे, उनका एक जो शिप था वो बहुत ही दूर जाने वाला था व्यापार के लिए दूसरे कंट्रीज में। ही वुड लोड अ शिप विथ गुड्स फॉर द कैप्टन एंड शिप्स क्रू टू सेल द फार अवे प्लेसेस एंड देन दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम। तो वो क्या करते थे, व्यापार के लिए शिप में सामान तो भेजते ही थे, प्लस वहाँ पर के जो सामान होता था तो वो शिप में वो दूर दूर तक भेजते थे। तो जितना बिक जाता था वो बिक जाता था, जो बचा हुआ रहता था वो वापस आ जाता था और वो लोग उसे वहाँ पर ही बेच देते थे। One day he called his household together. तो एक दिन उन्होंने सबको, घर में जितने जन थे उन लोग को बुलाया। I am sending a ship to the African coast to trade. मैं कहाँ पर भेज रहा हूँ? मेरा जो शिप है वो अफ्रीकन कोस्ट में भेज रहा हूँ व्यापार के लिए। He said.
वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ यूअर्स ऑन इट? क्या तुम लोगों में से कोई भी कुछ भी देना चाहता है बेचने के लिए वहाँ पर? यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट्स इफ द वोएज इज सक्सेसफुल। अगर तुम्हारा जो चीज़ किसी को पसंद आ गया तो तुम लोगों का प्रॉफिट का जो भी शेयर होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। एवरीवन प्रोड्यूस्ड समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक। तो हर किसी ने भी कुछ न कुछ दिया व्यापार करने के लिए, लेकिन डिक ने कुछ भी नहीं दिया था डिक को छोड़ के। एक्सेप्ट फॉर डिक वो हैड नथिंग टू ऑफर। उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक? क्या तुम्हारे पास अपना खुद का कुछ नहीं है डिक? आस्क्ड मिस्टर फिशबॉर्न काइंडली एंड डिक रिप्लाइड ओनली माई कैट। उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसे पूछा कि भाई तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्या? तो डिक ने क्या रिप्लाई किया कि मेरे पास सिर्फ मेरी बिल्ली है। ठीक है, देन लेट यूर कैट गो ऑन द शिप। तो फिर तुम्हारे कैट को जाने दो शिप पे, सेड मिस्टर फिट्जबॉर्न। हिज डॉटर एलिस सेड डिक लव्स हिज कैट। एलिस ने, उनकी जो बेटी थी एलिस, उसने तुरंत ही कहा कि जो डिक है वो उसके कैट से बहुत प्यार करता है। लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम। तो मैं कुछ दे देती हूँ उसके बदले में। बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हीज। नहीं, वो चीज़ उसकी ही होनी चाहिए। नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। ऐसा नहीं चाहिए कि उसके बदले में किसी ने दूसरी चीज़ दे दी, ऐसा नहीं चाहिए। सो डिक फेच्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। और फिर जो डिक था उसने अपना कैट दे दिया और उसको बहुत ही दुख भरे हार्ट से उसने बाय बाय किया। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड। जो लेकिन शिप का जो कैप्टन था वो बहुत ही खुश था। फॉर द कैट, किसके लिए? कैट के लिए। वॉज एन एक्सलेंट माउसर। तो कैट क्या होता है? जानवर, चूहों को पकड़ने वाला रहता है ना वो, इसलिए उसे माउसर कहते हैं। एंड सो ही हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉयेज। तो उसको उसके जो ट्रैवलिंग की जर्नी थी उसमें उसे रैट और माउस से कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाली थी। लेकिन इसमें सब में है ना, मुझे तो ये कैट का ही फ़ायदा दिखाई दे रहा है। जिधर भी वो जा रहा है उसको बेचारे को पेट भर के खाने को मिल रहा है ना ये कैट लक्की। आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट बारबरी। और कुछ महीनों बाद ये जो शिप थी वो बारबरी अफ्रीकन जो कोस्ट था वहाँ पर पहुँची। वेयर पीपल कॉल्ड द मूर्स लीव्ड। तो वहाँ के लोगों को मूर्स कहा जाता, वहाँ रहने वाले लोगों को मूर्स कहा जाता था। द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल। जो कैप्टन था उसने वहाँ के किंग के लिए मैसेज भेजा हुआ था कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बेचने के लिए। एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। और उसे पैलेस में इनवाइट किया गया कि क्या क्या चीज़ें वो लाया हुआ है वो दिखाने के लिए। While he was talking to the king, the queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and बefore the captain's eyes ate all the food। और किंग और क्वीन के लिए खाना लेकर आए तो इतने में वो रैट एंड माइस जो थे वो लोग आए और उन्होंने सारा उनका जो खाना था वो खा लिया। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इट दिस वॉज व्हाट नॉर्मली हैपन। तो उसको वो देख के सब अचरज में उसने पूछा
कि आप लोग के साथ हमेशा ऐसा ही होता है क्या? हमेशा ये ऐसा ही होते रहता है क्या? अलास यस केम द रिप्लाई। हाँ, ऐसा ही, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ देम। तो ये जो रैट्स की जो बीमारी होती है, प्लेग नाम की होती है, तो उनके कारण, प्लेग और ये चूहों के कारण हम लोग सब जन बहुत परेशान हो गए हैं। पता नहीं हम लोगों को इनसे कब छुटकारा मिलेगा, या अब तक हम लोग इनसे छुटकारा नहीं पा पाए हैं। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप। मुझे लगता है इसका जवाब मेरे शिप में है, मेरे जहाज पर है। said the captain, and he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace। और उसने मैसेज भेजा कि जो डिक का कैट है उसे पैलेस में लेकर आया जाए। For more food was laid out and the rats and mice appeared as before। और खाना लाया गया और फिर से वो कैट्स, वो रैट्स जो थे और माइस जो थे, वो लोग पहले के जैसा ही वो खाना खाने के लिए आ गए। द कैट इमीडिएटली पाउंस्ड। इतने में कैट जो था वो उनके ऊपर झपटा, किलिंग एटलीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड। तो उन लोगों को समझ में आया, उसके पहले ही उसने डजन भर जो चूहे थे खा लिए थे। एवरीवन वॉज डिलाइटेड। सब लोग बहुत खुश हो गए। एंड द क्वीन आस्क्ड, व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल? इस जानवर को तुम लोग क्या बुलाते हो? पुश इज द नेम ऑफ, शी आंसर्स टू। पुश इज द नेम, शी आंसर्स टू, said the captain। And when the queen called, push, push, the cat went over to her and purred। यानी उसके पास जाकर, जैसे ही क्वीन ने उसको पुश पुश करके आवाज़ लगाई, वो बिल्ली जो थी उसके पास जाकर पर पर करने लगी। वो जैसे बदन घसते हैं ना वो लोग, बिल्ली लोग, वैसे। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट। तो जो क्वीन थी वो थोड़ी सी डर गई वो बिल्ली को देख के। एज शी हैड सीन हाउ फायरसली द कैट हैड attacked the rats and mice, but the captain told her not to be anxious। तो उसने उसको कहा, वो जो बिल्ली ने जिस तरह से वो चूहों के ऊपर अटैक किया, उनको वो खा गई थी, वो सब देख के क्वीन जो थी वो थोड़ा डर गई थी। तो जो कैप्टन थे उसने उसे कहा कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। पुश इज़ वेरी फ्रेंडली विथ पीपल। लोगों के साथ वो बहुत ही फ्रेंडली है, ही सेड। एंड वुड सून रीड यूअर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस। और जल्दी ही तुम्हारे किंगडम को वो रैट्स और माइस से छुटकारा दिला देगी। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। तो इस एनिमल को खरीदने के लिए मैं बहुत अच्छे दाम दूंगी, ऐसे क्वीन ने कहा। सो द कैप्टन बिगेन बार्गेनिंग एंड इट वॉज एग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्जवॉरन्स शिप टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट एंड फॉर द कैट अलोन द किंग पेड 10 times of sum again। अभी किंग जो था, अभी वो लोग व्यापारी लोग हैं, तो व्यापार करने को जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। क्वीन या किंग बोलेंगे इतने दाम, फिर जो दाम बोलता है उतना कम ज़्यादा करते करते फिर वो लोग एक फाइनल रेट फिक्स करते हैं। बार्गेनिंग का रेट अगर तुम लोग को बराबर से जानना हो ना तो मम्मी से पूछना, कैसे सब्जी वाले से बार्गेन करती है मम्मी, ऐसे उसे कहते हैं बार्गेन करना, ठीक है। तो इस तरह से बार्गेनिंग किया। फिर जो किंग था उसने क्या कहा कि मैं जितना भी सामान है कार्गो में जो फिट्जवॉरन्स ने भेजा हुआ है शिप में, वो सब मैं खरीदूंगा, प्लस वो जो कैट है उसके लिए वो सामान के 10 गुना दाम किंग ने उन्हें दिए।
When the ship came back to the port of London, जैसे ही वो शिप लंदन में वापस आया, लंदन के पोर्ट पर वापस आया, द कैप्टन शोड मिस्टर फिट्जवॉरन द गोल्ड एंड ज्वेल्स ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बार्बरी एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट द मर्चेंट सेंट फॉर डिक। अभी क्या हो गया, फिर उसने बहुत सारे सोना, गोल्ड यानी सोना, ज्वेल्स यानी हीरे उसे दिए, और बारबरी में उन्होंने उनको सारी वो कहानी बताई जो कैट के साथ हुई थी। तो द मर्चेंट सेंट फॉर डिक, और जो मर्चेंट था उसने डिक के लिए जो कुछ भी भेजा था वो भी दिखाया। फ्रॉम नाउ ऑन डिक, ही सेड, वी वुड ऑल कॉल यू मिस्टर व्हिटिंगटन, फॉर यू आर अ रिच मैन। अभी से हम लोग तुम्हें व्हिटिंगटन के नाम पर बुलाएंगे, मिस्टर व्हिटिंगटन के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि अभी तुम बहुत अमीर हो गए हो। मिस्टर फिट्जवॉरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। तो वो जो मिस्टर फिट्जवॉरन थे, उन्होंने वो जो सारे पैसे जो थे जो कैप्टन लेकर आया था, वो सब जो कैट का दाम था वो सब उन्होंने मिस्टर व्हिटिंगटन को दिया। फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्कड विथ मिस्टर फिट्जवॉरन एंड बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ। और उसके बाद से ये जो मिस्टर डिक थे वो मिस्टर फिट्जवॉरन के साथ काम करने लगे और वो एक सक्सेसफुल व्यापारी भी बने। ही मैरिड मिस्टर फिट्जवॉरन्स डॉटर एलिस एंड 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। और उसके बाद में उनकी शादी मिस्टर फिट्जवॉरन्स के बेटी से हो गई, जिसका नाम था एलिस, और वो 3 बार लंदन के मेयर बने, लॉर्ड मेयर बने। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड व्हिटिंगटन। तो उन्हें सर रिचर्ड व्हिटिंगटन का अवार्ड भी दिया गया था। तो एक वो हॉनर्ड टाइटल होता है इग्नाइटेड का, ठीक है, सर रिचर्ड व्हिटिंगटन। ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू। वो सिर्फ फेमस ही नहीं थे, बहुत लोकप्रिय भी थे। फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हीज मनी। वो हमेशा जो गरीब लोग होते थे उन्हें मदद करते थे। समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड ही वुड टेल हीज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हीज कैट। कभी तो वो बूढ़े हो जाएंगे, तभी वो उस कैट की कहानी अपने पोते पोतियों को सुनाएंगे। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियों को सुनाएंगे। एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वॉज ओनली अ पुअर बॉय। और किस तरह से वो जो बेल्स ऑफ लंदन थे उन्होंने उन्हें वापस भेजा था, वो जब वो एक यंग पुअर बॉय थे, तभी जब वो एक पुअर बॉय थे तभी। तो क्या हुआ था, टर्न अगेन व्हिटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, यही आवाज़ उन्हें सुनाई दी थी ना। तो वो यही सब कहानी अपने पोते को और पोतियों को सुनाएंगे, ठीक है। तो भाई मैंने तो कोशिश की है आप लोगों को बहुत आसानी से और शॉर्टकट में ये लेसन समझाने के। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और देखती हूँ मैं अभी आप लोग के लाइक्स कितने आते हैं मुझे। अगर अच्छे लाइक्स दिए ना आप लोगों ने तो मैं आज ही आप लोगों को इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपलोड कर दूँगी। तो देखते हैं, मैं थोड़ा भी रात तक मैं वेट करती हूँ कितने लाइक्स आते हैं आप लोगों के, ठीक है। और फटाफट फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, जो है बिल्कुल मुफ्त।
इसके लिए बिंदास फॉरवर्ड करो और लाइक करो। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है, ठीक है। चलो फिर आप देख के रखिएगा मिस्टर बिग बिटिंगटन एंड ही स्कैड। तब तक मैं तैयारी करती हूँ आप लोग के क्वेश्चन एंड आंसर्स की, और देखते हैं कितने लाइक्स आते हैं, फिर मैं अपलोड करती हूँ आपके सवाल का जवाब, ठीक है। चला फिर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।